बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला का हज़ारों रहम करम और फ़ज़ल हो आप सब पे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और चटपटी है, जिसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के और मसाले वाले और बहुत ही चटपटे कबाब की रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया था और 2 मीडियम प्याज और 8 से 10 हरी मिर्चें, वो भी मैंने कीमे के साथ ही कीमा कर लिया था। इसको आप बारीक मशीन से कीमा कर लें। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल दी है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है। लाल मिर्चों का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून डाले हैं, और ज़ीरा पाउडर भी चाहें तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और ये मैंने खशखाश ली है, इसको साफ़ करके ये 2 टेबलस्पून मैंने खशखाश डाल दी है। इससे कबाबों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अनारदाना डाल रही हूँ, और इसके अंदर अब लेमन जूस मैंने डाला है। 2 लेमन जूस डाल दें आप, या 1 डाल दें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, पानी खुश्क करके लहसुन अदरक का वो 2 टेबलस्पून डालें। और ये मैंने तिक्का मसाला डाला है 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और आल स्पाइस मैंने डाले हैं 1 टीस्पून, और लेमन जूस मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, या 2 लीमू आप ले लें, उसका जूस डाल दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए थे, उनको क्रम बना लिया था, बारीक चूरा कर लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दें। ये धनिया पुदीना ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ब्रेड के 4 स्लाइस लिए थे, वो भी मैंने चूरा करके इसमें डाल दिए। उससे ये होगा कि हमारे कीमे के अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी भी है तो ये उसको खुश्क कर देगा। अगर फिर भी आपको कीमे के अंदर पानी महसूस हो तो आप उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दें, वो भी बहुत अच्छा उसका कीमे का एक वो बाइंडिंग हो जाती है और बड़ा स्मूथ कीमा होता है। ये मैंने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये देखें मेरा कीमा कितना स्मूथ और अच्छे से कबाब बन रहे हैं। और इधर मैंने 2 से 3 टमाटर काट के रखे हैं, हरी मिर्चें काट के रखी हैं, लेमन है, और 1 प्याज मैंने चॉप करके रखा है। गोल रिंग की शक्ल में काट लिया। इन तमाम कबाबों को आप अच्छे से शेप में ले आए। इन तमाम कबाबों को आप पहले बना के रख लें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। यकीन जाने व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की और चटखारेदार कबाबों की रेसिपी है। ये रेसिपी बनाने के बाद आप कोई और रेसिपी ट्राई करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी कबाब तैयार हो जाते हैं इस रेसिपी से। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये तमाम कबाब मैंने ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। आप पहले इन्हें एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं, आप इन्हें टर्न कर लें, दूसरी साइड कर लें। कबाबों को पहले फ्राई करना ज़रूरी है ताकि एक तो उनका अच्छा सा कलर आ जाए, और फिर इसके दरमियान में जगह बना के आप इसमें टमाटर डाल दें। ये मैंने 2 या 3 टमाटर लिए थे, उनको बारीक चॉप करके वो डाल दें। थोड़ा सा अदरक डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें। इनको डाल के आप हल्का सा इसको ग्रेवी की तरह बना लें। टमाटरों को ज़रा इसमें ऑयल में भूनने फ्राई होने दें अच्छे से, ताकि टमाटरों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आंच आप दरमियानी रखिएगा। ये देखें हल्के से मेरे टमाटर भी नरम हो गए हैं और वो फ्राई भी हो गए हैं अच्छे से। ये देखें, अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैं चाट मसाला भी डालूंगी। ये देखें बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं और टमाटर भी हमारे नरम हो गए हैं। अब इसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल दें, उससे हमारे कबाबों में और ही मज़े का जायका आ जाएगा और चटपटे कबाब तैयार हो जाएंगे हमारे। ये देखें, ये खाने में भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही चटपटे कबाब की रेसिपी है। ऊपर से भी मैंने हरी मिर्चें, धनिया और अदरक ऊपर से डाल दिए, और जो प्याज डाले हैं काट के रखे हैं वो भी आप लगा दें, साइड्स पे लगा दें। ये बहुत ही मज़े के पैन में तैयार हो जाने वाले कबाब हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट है।
तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।